हेलो बच्चों, फिजिक्स विद आशीष में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर 2 अपन ने स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। कल अपन ने एक टॉपिक किया था कि भाई पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो उसी पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है कि हीलियम के नाभिक के कारण 3 एंगस्ट्रॉम दूरी पर विद्युत विभव का मान निकालो। कल आपको याद हो अपन ने बिंदु आवेश के कारण, आपको याद हो क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी होता था जिस पर विभव का मान अपन ने निकाला था V बराबर के क्यू अपॉन आर। इसी में बेस ये अपना न्यूमेरिकल, ठीक है, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। और आरबीएससी की बात की जाए तो इसी लेवल के ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, कोई एक एक नंबर दो दो नंबर में, ठीक है। के की बात करूं, के बराबर होता है 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। क्यू की बात करूं, क्यू कितना होता है, क्यू मैंने कहा यहाँ पर अपन को क्या दे रखा है, हीलियम का नाभिक दे रखा है। तो हीलियम का कोई भी नाभिक दे आपको, तो भाई कोई नाभिक है अपने पास ZXA, तो उसका जो नाभिक का जो आवेश होता है, नाभिक का, नाभिक मतलब समझ गए ना, जो सेंटर वाला पार्ट होता है, तो उसका आवेश होता है जेडी। किसी भी नाभिक के आवेश की बात करते हैं जेडी। अब यहाँ पर जेड क्या होता है, आपको सबको पता है, परमाणु क्रमांक। क्या होता है, क्या होता है, परमाणु क्रमांक। तो जेड यानी हीलियम नाभिक का परमाणु क्रमांक कितना होता है, मैंने कहा 2E, यानी कि यहाँ पर अपने पास आवेश होगा 2E। आप निकालने को निकाल भी सकते हो, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ ये कूलम इतना आवेश इसके ऊपर होगा। अब दूसरी बात, मैंने कहा आर दे रखा है, क्या बिल्कुल दे रखा है, आर इजिकल ऊपर को दे रखा है 3 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है भाई, 3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये अपन को दे रखा है। वैल्यू पुट करो, v इजिकल टू कितना हो जाएगा, मिलेगा k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, k की वैल्यू क्या रख दी 9 इंटू 10⁻⁹, इंटू q की वैल्यू होती 3.2 इंटू 10⁻⁻19, डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई r। r कितना है अपने पास, r कितना है 3 एंगस्ट्रॉम, यानी 3 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 9.6 वोल्ट। कोई दिक्कत है, अरे कर लोगे क्या भाई, 3.2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9.6 से आएगा। ये अपना न्यूमेरिकल सिंपल है। नोट कर सकते हो आप, कोई बहुत बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है, सिंपल सा है। अगला, अब अपन अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि विद्युत विभव किसके कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए विद्युत विभव, ठीक है ना, द्विध्रुव के कारण विभव। तो देखो द्विध्रुव अपने पास एक हुआ, अपन ने जो पिछले टॉपिक में अपन ने चैप्टर में अपन ने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डायपोल हुआ करता था। क्या होता था भाई, माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। इसका सेंटर पॉइंट O कह दिया। ये ऐसा डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट P बराबर 2AQ है, मतलब आप समझ गए कि इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2A है। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 2A, ये अपन को गिवन है, ठीक है। फिलहाल तो मैं लिख रहा हूं, लेकिन मैं मिटाऊंगा अभी इसको जल्दी, ठीक है। तो ये अपन को गिवन है। अब अपन ने क्या किया, इस अपन को क्या कह रखा है, इस पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये A पॉइंट कह दिया, ये B पॉइंट कह दिया, और वो P पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी, ठीक है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन को r थीटा दे रखे, क्या दे रखे, r थीटा। r थीटा कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ कि भाई इसके सेंटर पॉइंट से इसकी डिस्टेंस है r, और इसकी जो एंगल है, ये एंगल क्या है थीटा। ये अपन को दिया हुआ है ना। क्या क्या दिया हुआ है, देखो एक डायपोल दे रखा है जिसका डायपोल मोमेंट 2AQ है, मतलब ये डिस्टेंस दे रखी है, और कह रखा है कि इसके सेंटर पॉइंट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट r थीटा है, वहां पर आपको पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अपन को ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस r दे रखी है, और साथ में अपन को क्या दे रखा है, ये एंगल थीटा दे रखा है, ठीक है, करेक्ट। ये अब 2A है, ध्यान रखना। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया कि अपन यहां से A से इसको मिला दिया, और इसकी डिस्टेंस को मैंने मान लिया, मुझे पता नहीं है, मैंने इसको डिस्टेंस क्या मान लिया, R1 मान लिया। क्या मान लिया, R1।
और यहां से इस डिस्टेंस को मैंने क्या कंसीडर कर लिया, R2 कंसीडर कर लिया। ठीक है, यानी कि R1 R2 मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो अब यहां से अपन क्या करें, सबसे पहले मैंने क्या किया, माइनस क्यू आवेश से कितनी दूरी है, R1 दूरी पर विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P which are distance from point A is R1। ठीक है, क्या कह रखा है, एक पॉइंट P है जिसकी A बिंदु से दूरी कितनी R1 है, उस बिंदु पर विभव का मान मैंने कह दिया V1। क्या कह दिया, V1 बराबर क्या होगा भाई, K क्यू अपॉन R। अब K क्यू अपॉन R क्या है, मैंने कहा K तो K है, K को लिख दिया मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन, अगर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट लिख दूंगा। ठीक है, और Q यानी कि यहां पर आ जाएगा माइनस का Q, यहाँ पे अपन माइनस ले रहे हैं। आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में मैंने माइनस Q नहीं लिया था, क्यों नहीं लिया था, क्योंकि वहां पर मैंने माइनस साइन को मैंने किस वक्त ले लिया था, डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पर जो माइनस साइन है ये डायरेक्शन में है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, कैसी राशि है, अदिश राशि है, इसकी दिशा नहीं होती है, तो इसमें मुझे इसका मान माइनस Q लेना पड़ेगा। समझ गए क्या मेरी बात, तो माइनस KQ अपॉन R1, सही बात है क्या, इक्वेशन नंबर मैंने इसको कह दिया 1। इसी प्रकार मैं क्या करूं, मैंने कहा माइनस Q से तो कर लिया, प्लस Q से और देखते, प्लस Q आवेश से R2 दूरी पर विद्युत विभव कितना होगा, मैंने कह दिया V2 होगा। क्या हो जाएगा, मैंने कहा KQ अपॉन R2, क्या हो जाएगा, K यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने कहा कुल विभव का मान क्या होगा, कुल विभव हो जाएगा, कुल विभव, अब क्योंकि अदिश राशि है तो सिंपली अपन जोड़ कर देंगे इसका, सिंपली इन दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कुल विभव V इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे का V1 प्लस V2, सही है, V इज इक्वल टू आ जाएगा, V1 कितना है भाई, V1 तो है मेरे पास माइनस का Q अपॉन, चलो इसको मैं K लिख रहा हूं, माइनस का KQ अपॉन R1, और यहाँ पे लिख दूंगा प्लस का KQ अपॉन R2, अरे ये तो लिखूंगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ से V मैंने V का मान निकाल लेते हैं, क्या करें अपन, KQ तो ले लेते हैं कॉमन, क्या बचेगा, माइनस का 1/R1 प्लस, या ऐसे लिखो 1/R2, पहले इसको लिख रहा हूँ 1/R2 माइनस 1/R1, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि V का मान मेरे पास आ गया KQ, ये आ जाएगा नीचे R1 R2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आएगा R1 माइनस R2, कोई दिक्कत, क्या मेरा आंसर आ चुका है, क्या आंसर आ चुका है, नहीं आया है, क्यों नहीं आया भाई, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये तो ज्ञात है लेकिन ये R1 R2 का मान ज्ञात नहीं है, तो मुझे R1 R2 का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब समझने वाली बात आती है, इस टॉपिक को अब समझ गया है ना, अभी तक का काम तो बिल्कुल सिंपल था, लेकिन R1 R2 का मान निकालना है, कैसे है, देखो R1 R2 का मान निकालने के लिए मैंने क्या किया, इस बिंदु को, इस रेखा को, कौन सी रेखा को, OP रेखा को पीछे तक बढ़ा लिया, कहां तक बढ़ा लिया ऐसे। अब यहां से A से इसके ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, इसको पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं M, ठीक है। इसी प्रकार मैंने इस B पॉइंट से इस पर भी परपेंडिकुलर डाल दिया, ये इसको नाम दे दिया मैंने N का। अब यहां पर एक अपन अजम्पशन करेंगे, या फिर अपन इसमें कुछ चीज कंसीडर करेंगे। कंसीडर क्या करेंगे, मैंने कहा A और B जो डिस्टेंस है, जिसको अपन ने 2A कहा था, कितना कहा था मैंने, इसको कितने डिस्टेंस कहा था, A प्लस A, ये तो कहा था 2A कहा था, तो मैंने कहा ये जो डिस्टेंस है ये कितनी बड़ी होती है, अरे ये 2A डिस्टेंस कितनी बड़ी होती है, ये बहुत ही छोटी सी होती है, क्योंकि कल पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो अपने पास डायपोल होता है, डायपोल के जो आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत ही कम होती है, क्यों होती है, क्योंकि वो किसके अंदर होते हैं, अणुओं के अंदर होते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं, तो वो डिस्टेंस क्या होती है, बहुत ही कम, किसके कंपैरिजन में, ये जो R डिस्टेंस लेते हैं इसके कंपैरिजन में। तो अब ऐसा मान लो, अब मैं इसको आपको डायग्राम, एक छोटा सा डायग्राम बना के बताता हूँ कि ये तो रहा माइनस Q, और इसके बिल्कुल पास में, अब आपको ये पास में यहाँ पे भी लूंगा तो भी दूर है, बहुत पास में मैंने प्लस Q आवेश ले लिया, आपको दिख रहा होगा शायद, एक बार चेक कर लो, ये माइनस Q और प्लस Q आपको दिख रहे हैं,
ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ पे है आर, तो अब इन दोनों को अपन ने इसको मिला दिया, समझ रहे हो क्या, इन दोनों को अपन ने आपस में मिला दिया। अब आपको ये पॉइंट तो मिलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक बार ये देखना कि अगर मैं इसको ये पॉइंट हटा दूं और इसको केवल इतना ही छोड़ दूं, तो क्या ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं, क्या ये एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं है? अरे लगेगी कि नहीं लगेगी? यहां पर मैंने ये जो दूरी ली है बहुत अधिक दिखाई है, ठीक है ना, ये दूरी वास्तव में इतनी नहीं, बहुत पास है, लेकिन बहुत पास अगर मैं लेता तो आपको कुछ दिखता ही नहीं, समझ में ही नहीं आता, तो इसीलिए मैंने इसको दूर लिया। तो यानी ये दूरी बहुत, यानी कि ये दोनों रेखाएं जो है कौन सी, एपी और ओपी लगभग पैरेलल हैं। अरे ऑलमोस्ट क्या है, समांतर है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझते हो? ठीक है, ये दोनों मैंने कह दिया ऑलमोस्ट समांतर है। अगर समांतर है तो ये अगर एंगल ये 90 का है, तो मैंने कह दिया ये भी एंगल कितने का होगा, 90 का होगा। वैसे तो संभव नहीं है भैया, हकीकत में तो ये संभव नहीं है कि भैया दोनों 90 की रेखा आगे जाके कहीं ना कहीं मिल रही है, लेकिन मान लो ये 89 है और ये 90 है, तो संभव है। अगर ये 89 डिग्री का एंगल है और ये 90 डिग्री एंगल, तो संभव है कहीं ना कहीं जाके तो मिलेगी, तब वो समांतर, एग्जैक्टली समांतर होना है, लेकिन हम लोग ऑलमोस्ट समांतर कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो है मैंने कह दिया 89 का मान लो, ये 90 का ऑलमोस्ट, इसका मतलब अगर ये दोनों एंगल ऑलमोस्ट इक्वल हैं, तो एपी जो होगा वो एमपी के इक्वल होगा। बोलो हाँ, अरे हाँ या ना, जोर से बोलो, जय माता की। तो मैंने क्या कहा, एपी जो होगा लगभग बराबर होगा एमपी के। तो अभी जो मैंने बात बोली है वो आपको थ्योरेटिकल वे में लिखनी पड़ेगी, मैं एक बार बोल देता हूं, आप लोग लिख लेना, ठीक है। क्या कहा कि हमारे पास जो द्विध्रुव दे रखा है, ए बी बिंदु पर स्थित माइनस क्यू प्लस क्यू आगे जो दे रखा है हमको, वो अत्यंत ही नजदीक होते हैं, उनके बीच की जो टू वे दूरी होती है बहुत ही कम होती है। तो ऐसी स्थिति में एपी और एमपी लगभग समानांतर रेखाएं होती है। अगर ये समानांतर रेखाएं हैं तो ऐसा कह सकते हैं कि एपी और एमपी, क्या कह सकते हैं, एपी लगभग बराबर हो जाएगा एमपी के। आंध्र प्रदेश बराबर हो गया मध्य प्रदेश के, रह नहीं रहे हैं, एपी लगभग बराबर हो जाएगा किसके, एमपी के। कोई दिक्कत है क्या? अरे एक बार टेक्निकल टीम देख के बताओ कि ये लाइनें दिख रही है क्या, यहां तक दिख जाएगा क्या? ठीक है, तो एपी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एमपी है, ठीक है। अच्छा, अपन को ये बात कह दी, तो क्या मैं एपी को चेक करना एक बार, लगभग बराबर हो जाएगा, एपी क्या कर दूं, R1 कह दूं क्या, इसको मैंने क्या कह दिया, एपी को R1 कह दिया, और एमपी को मैं लिख सकता हूं क्या, ओपी प्लस ओएम। चेक कर लो एक बार आप लोग, ओपी प्लस ओएम, हाँ कि ना, अरे हाँ या ना, हाँ। तो R1 इजिकल टू ओपी कितना है मेरे का, ओपी तो अपन को R दे ही रखा है, प्लस ओएम कितना है, ओएम भी निकालना पड़ेगा भैया, ये थीटा है तो मैंने कहा ये थीटा होगा, अरे ये थीटा है तो ये भी थीटा ही तो होगा। अब ये ए है, क्या है ये ए का चिपका हुआ घटक, मैंने कह दिया ए कॉस थीटा। बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ, ये कितना दिखेगा, ए कॉस थीटा। आपको दिख रहा है क्या, ए कॉस थीटा दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है, यही तो होगा। इसी प्रकार ये जो है ना, इसका भी ये चिपका हुआ घटक, यानी कि ये भी कितना होगा, ये यानी कि तो ए कॉस, क्या लिख दूं, सुंदर लिखने के चक्कर में भैया गड़बड़ भी हो जाता है, ए कॉस थीटा, हाँ कि ना, ये भी थोड़ा ढंग से लिख देता हूं, ए कॉस थीटा। कहां से कहा था, ओएम, ओएम क्या है, ए कॉस थीटा। इसी प्रकार ओएम क्या है, ए कॉस थीटा है। समझे कि नहीं समझे, बहुत बढ़िया, समझ गए तो। कैसे, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक काम करो ना यार, यहाँ पर अपन एक ब्रैकेट बनाने पर, यहाँ पर एक है ब्रैकेट बनाने, ब्रैकेट में क्या करूं, ब्रैकेट में देखो क्या करूंगा, मैंने कहा त्रिभुज ए ओ एम, त्रिभुज आपको दिख रहा है क्या, ए ओ एम में क्या करूं भैया, ए ओ एम में मैंने कहा कोस थीटा का मान निकाल लो। अरे कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, अरे कोस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाँ कि ना, हाँ। तो बेस कितना है, अरे बेबी को छोड़ो, बेस पसंद है, कहाँ है बेस, कहाँ है इसका, तो मैंने कहा बेस ढूंढो भैया, बेस कौन सा होगा, थीटा से चिपका हुआ यही तो होगा, यही तो निकालना है, ओएम, ओएम अपॉन अर्जुन कहाँ है, अरे सॉरी कर्ण कहाँ है, कर्ण मैंने कहा देखो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, और मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, तो ये आ गया ए, क्या आ गया ए, तो यहां से मेरे पास OM बराबर हो जाएगा ए कॉस
थीटा। बोलो हाँ, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो OM बराबर, यहाँ पे मैंने ये तो कहा था OM बराबर क्या होगा, a cos थीटा। इसी प्रकार मैं निकालूंगा कि ON बराबर भी a cos थीटा होगा। कैसे निकालूंगा, वही ट्रायंगल है, अरे वही ट्रायंगल है, cos थीटा निकाल लो, उसके लिए भी आ जाएगा। मैं नहीं करूंगा, आप अपने आप करोगे। करना, अगर आप एग्जाम में करके आओगे तो कोई बात नहीं है, नहीं करके आओगे तो एक निकाल के बता देना, बहुत है, ठीक है। यहाँ पे ओपी बराबर, ओपी को आर लिख दिया और ओएम को लिख दिया a cos थीटा। इक्वेशन नंबर डाल देता हूं इसको, समीकरण नंबर 1 और 2, और इसको डाल दिया 3 और इसको डाल दिया 4। यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, सही है क्या? अच्छा, मैं यहां से मिटा रहा हूं, एक बार आप नोट कर सकते हो, उसको स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया। देखो एपी निकाल दिया मैंने, अब क्या निकालूं, एपी के बाद में आप निकाल लो बीपी, बीपी निकालो। बीपी इज लगभग बराबर, इज लगभग बराबर, देखो अंग्रेजी बोल रहा हूं, इज लगभग बराबर, ठीक है ना। तो क्या भाई बीपी क्या है, अब मैंने कहा बीपी तो है ये रहा, यहां से यहां तक। जिस प्रकार मैंने इन दोनों को समांतर कहा था, उसी प्रकार इन दोनों को समांतर कह दूंगा कि ये भी लगभग 90 डिग्री का होगा, लगभग होगा, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में बीपी बराबर हो जाएगा लगभग एनपी के, सही है क्या। अब मैं बीपी बराबर एनपी, एनपी क्या है, एनपी है यहां से वहां तक, तो मैंने कहा ओपी माइनस एन, ओपी माइनस ओ, हाँ या ना, शाबाश हाँ। बीपी लगभग बराबर, ओपी कितना है भैया, मैंने कहा आर है, ओपी कितना है, आर है, माइनस ओएन, ओएन कितना है, ओएन है a cos थीटा। निकाल सकते हो क्या, ऐसे ब्रैकेट बना के बना देना, a cos थीटा, अरे कर लोगे ना, बढ़िया है। ये इक्वेशन मैंने बीपी को क्या लिख सकता हूँ, बीपी को मैं लिख सकता हूँ R2। तो देखो मेरे पास R1 R2 ज्ञात नहीं थे, लेकिन मैंने ज्ञात है जबरदस्ती कर लिए, R2 आ गया। समीकरण नंबर 5। अब देखो इस, ये समीकरण 4 और 5 को इसमें रखेंगे, लेकिन उससे अच्छा है कि मैं R1 माइनस R2 का मान निकाल देता हूँ ना। R1 माइनस R2, R1 में से इसमें से इसको घटा दो, तो जब मैं इसमें से इसको घटाता हूं तो ये तो खत्म हो जाता है, R से R तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और a cos थीटा में से ये घटाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2a cos थीटा। अरे हाँ या ना, अगर नहीं आ रहा तो आप एक स्टेप बढ़ा के कर लेना। क्या करोगे, ये पूरा लिख के माइनस करके ये पूरा ब्रैकेट में लिख देना, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, हाँ कि ना, बिल्कुल सही है, 2a cos थीटा आ गया मेरे पास। अच्छा, इसको समीकरण 6 देते हैं, अपने पास समीकरणों की कमी थोड़ी है, अरे समीकरणों की कमी थोड़ी ना, R1 माइनस R2 इक्वल टू 2a cos थीटा क्या। अच्छा R1 R2 भी निकाल लोगे तुम कह रहे हो तो, अच्छा इतना फोर्स कर रहे हो तो चलो R1 R2 भी निकाल लेते हैं, R1 इंटू R2 भी निकालते, आओ R1 इंटू R2 कैसे निकाले, मैंने कहा समीकरण 4 और 5 का गुणा कर दो, समीकरण 4 को गुणा कर दो 5 से, अरे हाँ आओ करते। जब मैं इसको इससे गुणा करता हूं तो ये आता है R1 R2, और जब मैं इसको इससे गुणा करता हूं तो क्या आएगा, तो आप ही बताओ भैया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत बढ़िया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ, अरे ये तो होगा, बहुत अच्छी बात है। मैंने अभी भी आपको बताया था कि r जो है वो बहुत बड़ा है a से, सही बात है क्या भैया, ये r जो है वो a से बहुत बड़ा है, तो r यहां r जो है बहुत बड़ा है a से, तो r स्क्वायर तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा a स्क्वायर से। तो ऐसी कंडीशन में वही करने पर जो पहले कर रहे थे, क्या, a स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर, a स्क्वायर को r स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ने पर, नगण्य मानकर छोड़ने पर, छोड़ने पर, अरे छोड़ने में तो तुम माहिर ही हो, ठीक है छोड़ देता हूं मैं भी। R1 इंटू R2 बराबर क्या आ जाएगा, यार ये आगे भी कर सकते, चलो ठीक है, अभी कर लिया तो कर लिया, बाद में भी कर सकते थे वैसे तो ये स्क्वायर यानी आ जाएगा मेरे पास R स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, अरे कोई दिक्कत है क्या, चलो अब वैल्यू पुट करते हैं, इसको लिख देता हूं मैं समीकरण नंबर 6, समीकरण 6 नंबर के बाद में 7, अतः समीकरण 6 व 7 को, समीकरण 6 व समीकरण 7 को समीकरण 3 में, 3 ही था ना, हाँ 3 में रखने पर
3 में रखने पर आओ रखते हैं, तो v बराबर, ये भी मिटा देता हूँ एक बार, इसमें तो रखना है के क्यू तो पड़े ही। अब के क्यू के की इच्छा है, एक की जगह आपकी इच्छा हो रही है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, तो रख लो, वरना के पड़ा है तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है, क्यू का क्यू रख दिया। और r1 माइनस r2 को मिल गया 2a cos थीटा, ये तो था 2a cos थीटा, और अपॉन r स्क्वायर। बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ, के ही रख लो रे यार, क्यों नाटक कर, ठीक है, के एज इट इज है। और 2aq को क्या लिख सकता हूं, मैंने कहा p, क्या लिखूंगा 2aq को, p डाइपोल मोमेंट इसका, ठीक है, kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। डायरेक्शन क्या होगी भैया इसकी, इसकी डायरेक्शन नहीं होगी, ये एक अदिश राशि है, ठीक है, kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये अपने पास आंसर है। ये मिटा दूं, आप अगर नोट करना चाहो तो कर लो, वेरी गुड, कर लिया तो kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसके दो केस लगा सकते हो आप लोग, क्या केस मैं बताता हूं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या भाई, यदि थीटा बराबर 0, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो cos थीटा यानी cos 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 1, सही बात है। और v मेरे पास आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा kp अपॉन r स्क्वायर। समझो, अगर ये थीटा 0 यानी p बिंदु कहां जाए, इधर, यानी ये कौन सी स्थिति होगी, अक्षीय स्थिति होगी, यानी ये क्या है, v एक्सियल, क्या है ये, v एक्सियल, समझ रहे हो क्या, अरे अक्षीय पे आ गया, ठीक है, और अधिकतम होगा मैक्सिमम, ये कौन सा मान होगा, अधिकतम। इसी प्रकार अगर केस 2 निकालूं, केस 2, यदि यदि थीटा बराबर क्या 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो तो ये इधर आ जाएगा, यानी कौन सी स्थिति होगी, निरक्षीय स्थिति, तो cos 90 बराबर 0, यानी कि इस स्थिति पर विभव का मान क्या आ जाएगा, cos यहाँ पे 0 रखूंगा तो ये आ जाएगा v इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 0। एक बार चेक करें, ये नीचे नीचे v इक्वेटोरियल दिख रहा है क्या, EQ दिख रहा है क्या, ठीक है, ये 0 आ जाएगा और ये मान होगा मिनिमम। अब आप कहोगे सर ये तो गलत बात है, गणित में तो कुछ और होता है, अरे गणित में तो कुछ और होता है क्या, गणित में कुछ और होता है क्या, क्या कुछ और क्या होता है भाई, सर का मिनिमम मान तो सर और दूसरे पे आना चाहिए था, कितने में आना चाहिए था, -1 भी तो हो सकता है, cos थीटा का मान -1 भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसी कंडीशन में ये मान माइनस में आ जाता, और ये मान माइनस में होता तो विभव का ऋणात्मक विभव और धनात्मक विभव, ऐसा मानो कि अगर आपको एक तो है 0 पोटेंशियल और इस साइड में बोले 10 पोटेंशियल प्लस 10 वोल्ट है और इस साइड में बोले -10 वोल्ट है, तो ये दोनों बराबर पोटेंशियल डिफरेंस में उतना ही खतरा 10 वोल्ट से होगा, सेम टू सेम खतरा -10 वोल्ट से होगा, ये समान विभव होंगे, समझ गए, प्लस 10 वोल्ट और ये इधर -10 वोल्ट, यानी इस पॉइंट के सापेक्ष ये दोनों क्या है, एक समान विभवांतर पे। तो ऐसी कंडीशन में अपन यहाँ कह सकते हैं कि माइनस वाली जो पोजीशन होगी वो मिनिमम नहीं होगी, 0 वाला मिनिमम होगा, ये जो cos 0 की वैल्यू 1 आई है kp अपॉन r स्क्वायर, ये मैक्सिमम होगा। फॉर्मूला अपन को ये हर सूरत में याद रखना है, kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है क्या, जल्दी से नोट करो। बहुत बढ़िया, एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे अपन, बहुत ही मामूली सा टॉपिक है, क्या कि अपन विभव निकालेंगे एक सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी बहु आवेश निकाय तंत्र के कारण विभव, बहु आवेश निकाय तंत्र, सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण अपन पोटेंशियल निकालें, पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, बहु आवेश निकाय तंत्र के लिए विभव। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, पढ़ाने की वैसे जरूरत नहीं है लेकिन बता देता हूं, टॉपिक दिया हुआ होता है किताबों में, इसलिए देखो
मेरे पास एक आवेश है कितना, मैंने कहा Q1, एक और आवेश है, मैंने कहा कितना, मैंने कहा Q2, एक और आवेश है Q3, एक और आवेश है Q4। इसी तरीके से मेरे पास बहुत सारे आवेश Qn, और उसका किसी एक बिंदु जो कि P बिंदु कह दिया, जिसकी Q1 से दूरी मैंने कह दिया R1 है, Q2 से दूरी उसकी मैंने कह दिया R2 है, और Qn से दूरी मैंने कह दिया Rn है। तो इस P बिंदु पर इन n आवेशों के कारण विभव निकालना है। याद है क्या अपन ने ऐसा काम विद्युत क्षेत्र वाले में भी किया था, बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन वहां पर वो सदिश राशि था, ये अदिश राशि है। कौन? विभव। वहां पे विद्युत क्षेत्र सदिश था, तो वहां पे अपन क्या करते थे, वेक्टर सम करते थे। क्या करते थे भाई, अपन लोग क्या करते थे, वेक्टर सम करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को वेक्टर सम करने की जरूरत है। अपन यहाँ पर एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम कौन सा होता है, अरे वो 1 + 2 = 3 वाला एल्जेब्रिक सम ही तो होता है, तो वो कर देंगे। अरे हाँ कि ना, कर दो। तो मैंने कहा Q1 आवेश से, चलो लिख देता हूं, Q1 आवेश से R1 दूरी पर विभव कितना होगा, मैंने कहा V1 मान लिया और लिख दिया KQ/R1। इसी प्रकार Q2 आवेश से R2 दूरी पर विभव कितना होगा, मैंने कह दिया V2, यानी कि KQ2/R2। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब क्या करें, मैंने कहा वही बात, Qn आवेश से, इसी बात Q3 करेंगे, Q4 करेंगे, Q1 आवेश से, Q1 आवेश से Rn दूरी पर विभव। अरे समझ रहे हो ना, तो Qn आवेश से क्या हो जाएगा, Vn हो जाएगा, कितना, KQn/Rn। कुल विभव कितना होगा, मैंने कहा जोड़ दो, V = V1 + V2 + ... Vn। आप बोलोगे सर क्या हमको जोड़ बाकी सिखा रहे हो, मैं क्या करूं, तुम्हारी किताबों में टॉपिक दिए हुए होते हैं, नहीं करवाएंगे तो आप बोल दोगे कि सर आपने करवाया नहीं, इसीलिए मैंने करवा दिया। क्योंकि Q1/R1 + KQ2 को, आपको अगर ये सोच रहे हो कि ये एग्जाम में आएगा तो एज इट इज नहीं आएगा, इस पर न्यूमेरिकल आएगा, जो उस पे इस पे बेस्ड अपन न्यूमेरिकल कल कर लेंगे कि Qn/Rn। आज ही अपन यहीं पे अपने टॉपिक को समाप्त करेंगे। K ले लिया कॉमन, Q1/R1 + Q2/R2 प्लस, ये बिना फालतू में मैं बढ़ाया जा रहा हूं इस टॉपिक को, क्या करूं, आपकी किताब में लिखा हुआ है K एज इट इज है। अब मैं इसमें समीशन लगा दूंगा, I ले लूंगा एक वेरिएबल जिसको मैं 1 से लेकर n तक चलाऊंगा, और ये हो जाएगा Qi/Ri। बोलो हाँ, ये करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ये अपने पास आ गया, क्या, कुल विभव का मान आ गया। मेरी बात समझ में आ गई क्या, कोई हाई फाई टॉपिक नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, बस आपको ये बताने के लिए है कि भैया आपसे कोई कहते हैं कि भाई बहुत सारे आवेश पड़े हैं, अलग अलग हो सकता है, भाई वो एक स्क्वायर के ऊपर पड़े हो, एक ट्राइंगल के ऊपर पड़े हो, आपको विभव का मान पूछा जा सकता है। फिलहाल मैंने ये टॉपिक करवा दिया, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल जरूर इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरेटिकल नहीं पूछा जाएगा, किसी भी सूरत में नहीं पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल आ सकता है, वो अपन करेंगे कल। तो करते हैं समाप्त आज के समाचारों को। आज के समाचार समाप्त होते हैं। जय हिंद, जय भारत।